भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन ने दीपावली के अवसर पर एक बैठक कर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र जैन व राधे श्याम के 70 वर्ष पूरे होने पर इन रिटायरीज को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बैठक में मंडल प्रधान एसपी यादव, सचिव अरुण गुप्ता, जिला सचिव एनएस तंवर, जिला प्रधान जीत सिंह टाइगर व डीपी गर्ग ने स्वास्थ्य बीमा, वेलफेयर फंड, स्वास्थ्य सेवाएं, हॉलिडे होम आदि मांग पत्रों पर प्रधान कार्यालय द्वारा ध्यान न देना आदि को लेकर सुझाव रखे। तत्पश्चात मंडल व जिला इकाई ने कुछ साथियों के निधन पर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात एसोसिएशन के सदस्यों ने एलडीएम ऑफिस से लेकर बैठक के नई अनाज मंडी स्थित मंडल कार्यालय पर कैंडल जलाकर रोष व्यक्त किया। के साथ साथ इसमें भी बढ़ोतरी होगी और भी जो थोड़ा बहुत जो बैंक हमारी जो आवाज़ जब वहाँ तक जाएगी 80,000 की, तो कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ये बात सही है, हमें इस यूनिटी को बरकरार रखना होगा और अपनी मांगों के बारे में बार बार उसको नोट करना होगा। ऊपर तक वो बातें पहुँचेगी, तभी देखो 10 बार जब हम बोलेंगे तो एक बार तो जरूर वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। तो इसी कड़ी में मैं हमारे जो कर्णधार हैं यूनियन अपने जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है जनरल बॉडी मीटिंग, मेरे को याद आ रहा है मेरे ख्याल से इस तरह की मीटिंग लास्ट दिवाली को ही हुई थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी यूनिटी जो है ये बरकरार रहे और हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और इस यूनिटी से अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट भी सोचने लगी है, हमारी सीनियर मैनेजमेंट भी, अब भाई कल को जो है ना इस रास्ते पर हमने भी आना है, तो अब कुछ ना कुछ हम कर जाएंगे तो आगे पाएंगे। तो इसलिए मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप जो है कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। पुनः मैं सभी साथियों को अपनी बहुत से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं और हमारे मीडिया जो साथी आए हैं उनका भी अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इनसे ये भी निवेदन करता हूं कि हमारी जो आवाज़ है उस आवाज़ को और बुलंद करते हुए और मीडिया में जो है आगे पहुँचाएं। बहुत बहुत अग्रवाल जी का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। अब मैं यादव जी से अनुरोध करता हूँ, ये ना रखें कि भाई पॉलिसी ज़्यादा है, अमाउंट क्लेम कम है, तो इसका इंश्योरेंस वगैरह का अपना अपडेशन जरूर करवा दें अगर किसी ने नहीं करवाया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो उसके लिए अवश्य रुकें और हमारा साथ दें ताकि अपनी एकता को हम दिखा सकें। इंश्योरेंस के बारे में सभी को बताया जा चुका है कि IBH की पॉलिसी हमारे लिए इसलिए अच्छी है कि डे 1 से कवर है और उसमें एज बार नहीं है। किसी वो भी दे दो। आ जाएगी लाइट, आ जाएगी। जिंदाबाद 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 पे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पेंशन अपडेशन पूरी करो, पूरी करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। PNB मैनेजमेंट, PNB मैनेजमेंट, AIPNB PRA जिंदाबाद।
जिंदाबाद पे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। AIPNB PRA जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जिंदाबाद AIPNB PRA जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। PNB मैनेजमेंट, बहरी मैनेजमेंट, बहरी मैनेजमेंट, होश में आओ, बहरी मैनेजमेंट, होश में आओ, बहरी मैनेजमेंट, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। AIPROA जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन, जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन, जिंदाबाद, रिटायरीज एसोसिएशन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा। आज ये AIPNB की सभा मुख्य रूप से तो दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में बुलाई थी। इसके साथ ही जो हमारे साथी 70 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई, उनको सभी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और सभी को शाल उड़ाकर और समर्थित चिन्ह देकर उन सभी साथियों को सम्मानित किया गया। उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की गई और दिवाली के उपलक्ष्य में सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। मेन मुद्दा यही था। इसके बाद में इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा जो हमारी पॉलिसी है बैंक की, उसमें सारा खर्चा हम रिटायरीज को ही वहन करना पड़ता है, जबकि जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग हमारे कर्मचारी हैं, उनका सारा बीमा बैंक वहन करता है। ऐसा कोई भी महकमा नहीं है जो रिटायर होने के बाद में उनका स्वास्थ्य बीमा नहीं देता। ये बैंक ही ऐसा महकमा है कि रिटायरमेंट के बाद में सारे रिटायरीज को लापरवाह छोड़ दिया जाता है, ये बेसहारा छोड़ दिया जाता है। चाहे वो बीमा कराना चाहते हैं तो अपना खर्चा खुद वहन करें, और ख़र्चा भी ज़्यादा। अगर वर्किंग में है तो उसका आधा खर्चा लगता है और रिटायरीज हैं तो उनका डबल खर्चा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है रिटायरीज के पास, और रिटायरीज को स्वास्थ्य बीमा की अति आवश्यकता होती है। तो आपने सरकार से मांग की? हमने सरकार से मांग की, अपने बैंक से मांग की, हमने उनको एजिटेशन दिया, हेड ऑफिस के ऊपर धरना भी दिया और उनसे मांग की कि भाई हमारी जो है ये जो बीमा की हमारी मांग ये पूरी की जाए। सारा बीमा का वहन जो है वो बैंक उठाए। वेलफेयर फंड बैंक के पास होता है, वो वेलफेयर फंड जो वर्किंग के पास ऊपर ही खर्च होता है। अब तक हम उस बैंक में ही थे, हमारा भी उसमें हिस्सा है, वो वेलफेयर फंड का पैसा हमारे ऊपर क्यों ना लगे। तो हमने उनसे ये डिमांड की कि इस वेलफेयर फंड से हमारा कम से कम बीमे का प्रीमियम तो आप भर दो, ये वेलफेयर फंड है, हमें भी कुछ दिया जाए। हमने उनसे डिमांड की, वहाँ ज्ञापन दिया हेड ऑफिस में, CMD को ज्ञापन दिया द्वारका में जाके बैंक के हेड ऑफिस पे। क्या आश्वासन मिला? कोई खास आश्वासन नहीं मिला, मेमोरेंडम ले लिया, देखेंगे हैं। थोड़ा बहुत कोशिश की है उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये देने की, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं है। क्योंकि जब बैंक का, ओरिएंटल बैंक का और यूनाइटेड बैंक का अमेलगेशन बैंक में हुआ 2020 में, तो बैंक ने ये एग्रीमेंट किया था कि इन तीनों बैंकों में जो फैसिलिटीज़ रिटायरीज़ को या स्टाफ को वो दूसरे बैंकों में मिलती थी वो यहाँ भी लागू की जाएगी। उसमें ये भी था उनके क्लास 15 के अंतर्गत कि 4,000 का बीमा जो ओरिएंटल बैंक में रिटायरीज़ को मिलता था मुफ्त बैंक की तरफ से, इस बैंक ने वो भी रोक दिया, वो फैसिलिटी हमें नहीं दी। तो ये सारी डिमांडें थी हम कि भाई कम से कम जो तूने एग्रीमेंट किया था वो तो हमें दो, इन्होंने वो भी नहीं दी। तो उसके ऊपर भी हमने धरना दिया और वो एजिटेशन किया वहाँ पे। साथ में जो हमारे हॉलीडेज होम हैं, जो हॉलीडेज होम हैं उनमें हमें रिटायरीज को फैसिलिटी नहीं मिलती। जो पीक टाइम होता है उसमें सिर्फ वर्किंग को मिलती है, इनको 2-3 महीने ही मिलते हैं कि जब कोई भी नहीं जाता, जब तुम चले जाओ। तो हमारी ये डिमांड थी कि भाई हॉलीडे हम सारे साल के लिए
हमारे लिए भी खोला जाए जैसे वर्किंग के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हमने हेड ऑफिस में ज्ञापन दिया। सर आज आपने कैंडल मार्च निकाला, क्या आज हमारे सेंट्रल लीडरशिप सेंट्रल कार्यालय की तरफ से एसोसिएशन AIPNBPRA की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि हमारे जो मांगें नहीं मानी जा रही थी, इसके लिए 20 अक्टूबर 2022 को शाम 4:30 से 5:30 बजे के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारी मुख्य मांग IBA मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में है, जिसके सालाना प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग में जो था वो यही था कि इसका एक तरफा नहीं बढ़ाया जाएगा और वो बेहताशा बढ़ाया जा रहा है। जो 2015 में 7,500 रुपये था वो अब 4 लाख का 58,000 रुपये हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये बैंक ने वहन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें हॉलीडे होम के लिए जो रिटायरीज हैं उनको समय दिया जाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन अलग होनी चाहिए।